हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आप मन लगा के अपनी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब समय देखिए 40 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। और इस समय जो उधर का है 14 दिन जो समय है उधर, तो वो समय तो आप भूल ही जाइए। 1 तारीख से जो 1 अक्टूबर से जो टाइम है उसको आप भूल जाइए। और इधर भी रक्षाबंधन का त्यौहार को लेकर के उत्सुकता से आप लोग सब लगे हुए होंगे उसमें। तो अभी क्या करना है कि मन लगा के तैयारी करना है। और मेन आप मान लीजिए कि जो सितंबर का महीना है 30 दिन का, वही आपके हाथ में है। इस महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी गलती हो रही है जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक को ध्यान से देखिए। तो इस क्रम में मेरा खोटा जो सिलेबस चल रहा है, लास्ट में यह आई तो बोल के जो सिलेबस चलाए हैं सचिवालय मेरा जुनून, इस सीरीज़ में ये मेरा जो है वो 6ठा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले अगर 5 वीडियो आप नहीं देखे हो तो जा करके देखिए। एक वीडियो जो है, जो 4 नंबर का जो वीडियो था सेट 4, उसको तो आप लोग इतना प्यार दिए, एकदम इतना मेरा अभी तक कोई वीडियो में नहीं गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही वीडियो जो है 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, 1,000 से ज़्यादा व्यूज़ उसमें आया है। ठीक है, तो वैसा ही इस वीडियो को भी आप प्यार दीजिएगा। उम्मीद है कि जो ये क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आप लोगों को पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उन तक ये पहुंच सके। ठीक है, समय से। तो चलिए ये सेट हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। इसमें पहला जो सवाल है कि खोटा कवियों के काव्यगत परिचय किताब केकर लेखल है। हम लोगों को खोटा के विभिन्न कवियों के बारे में पढ़ना है। तो ये जो कवि हैं उनके बारे में जो पढ़ना है, तो उनका जो किताब हम लोगों को पढ़ना है वो किताब है खोटा कवियों का काव्यगत परिचय। इस किताब को कौन लिखे हैं ये बोला जा रहा है। राम टहल ओहदार लिखे हैं कि पानूरी, अर्जुन पानूरी लिखे हैं, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू लिखे हैं, या डॉक्टर आनंद किशोर दांगी, कौन लिखे हैं। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि खोटा कवियों के जो काव्यगत परिचय है उसे लिखने वाले कौन है, डॉक्टर आनंद किशोर दांगी जी लिखे हैं। कौन लिखा है, डॉक्टर आनंद किशोर दांगी। आगे चलते हैं। उजरल खोंधा में खोंधा कौन शब्द है। खोंधा का मतलब क्या होता है, खोंधा का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, तो यहाँ उजरल खोंधा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चिड़िया खोंधा लगावे थो, खोता लगावे थे, खोता अक्सर बोला जाता है। तो यहाँ पे खोंधा है वही। तो उजरल खोंधा में खोंधा क्या है, खोंधा एक प्रकार का क्या है, वस्तु है। तो यानी कि ये हो गया वस्तुवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, उजरल खोंधा में खोंधा क्या है, एक प्रकार का वस्तुवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं। काचा कोयर खाटा लगा है। काचा कोयर, कच्चा कोयर अगर खाते हैं, कच्चा बैर खाते हैं तो खट्टा लगेगा। आय में संज्ञा शब्द के छाटा, इसमें संज्ञा कौन सा शब्द है, काचा कि कोयर कि खटा कि लागे, कौन सा शब्द इसमें संज्ञा है। तो बोलिए बताइए। तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो क्या है, संज्ञा किसी वस्तु स्थान के नाम को बोलते हैं। तो इसमें जो है वो है कोयर। कोयर एक प्रकार का क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, और यही काचा अगर बोल देगा तो काचा यहाँ पे हो जाएगा विशेषण। काचा कोयर, कोयर की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, काचा है, तो वो भी विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा जो चौथा सवाल है, तो चौथा सवाल में आप लोग अटेम्प्ट करिए। सबसे अधिक खोटा कवि सम्मेलन कहाँ होइल है। सबसे ज़्यादा बार खोटा सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ है, धनबाद में कि हजारीबाग में, बोकारो में, रांची में। ये पहले भी सेट में आप लोग पढ़े होंगे कि खोटा सम्मेलन सबसे ज़्यादा बार कहाँ हुआ है, तो बोलेंगे धनबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है, धनबाद में। खोटा सम्मेलन सबसे अधिक बार कहाँ हुआ है, धनबाद में। नेक्स्ट चलते हैं कि खोटा भाषा पहला पत्रिका के नाम का है। खोटा भाषा के पहला पत्रिका का क्या नाम है। तो इसमें होगा शिवसागर है, तितकी है, मातृभाषा है कि मेघदूत है। खोटा का पहला भाषा जो है वो पत्रिका खोटा भाषा का वह कौन है, तो वो बोलेंगे कौन है बताइए। तो ये जो पत्रिका है उसका नाम है मातृभाषा। खोटा का पहला पत्रिका कौन है, मातृभाषा। मातृभाषा पत्रिका कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहला कहानी लिखने संग्रह भी यही किए, पहला पत्रिका भी यही लिखे हैं, पहला अनुवादक भी यही हैं। तो इस तरह से इसलिए हम इतना काम ये खोटा में किए हैं जिसके कारण इनको खोटा का पितामह भी कहा जाता है।
ठीक है। खोठा दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जन्मदिन के दिन खोठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारपात केकर कह हथी, झारपात इनमें से किसका उपनाम है? तो एके झा का, विश्वनाथ दसौंधी राज का, बंसीलाल का कि दिनेश कुमार का? इनमें से किसका नाम झारपात है? तो झा से ही याद रखिए कि झारपात और झा मिलता जुलता है, यानी एके झा जो है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम झारपात कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग देखेंगे उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बना है। उबार कहानी आप लोग पढ़े होंगे, सोंदमाटी का है ये, तो इसमें पढ़े होंगे, सोंदमाटी किताब का है। तो उबार कहानी जो है उसमें पुलिस इंस्पेक्टर कौन बनता है? क्या झबरू बनता है, बिहारी बनता है, गणेश बनता है, दामोदर बनता है? झबरू के बारे में कहा गया है कि झबरू गांव का एक टुटपुंजिया किसान है। ठीक है, कैसा किसान है? टुटपुंजिया किसान। तो यही पूछ सकता है कि झबरू किस प्रकार का किसान है, तो बोलेंगे टुटपुंजिया किसान। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि पुलिस इंस्पेक्टर कौन बनता है? तो झबरू का बेटा रहता है बिहारी। झबरू बहुत मेहनत से उसको पढ़ाता लिखाता है, ठीक है, और उसका एडमिशन करवा देता है। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई करके और बिहारी जो है वही क्या बन जाता है? इंस्पेक्टर बनता है। और झबरू तो मर जाता है, लेकिन उसकी माँ जो है वो अपना हंसुली घेचाक बेच के और क्या करती है? बिहारी को पढ़ाती है, और उसके बाद वो बिहारी जो है वही क्या बन जाता है? इंस्पेक्टर बनता है और अपने परिवार को उबार देता है। उबारना मतलब गरीबी से मुक्त करवा देना, जो भी चीज़ का समस्या है उससे बाहर निकाल देना, उसी को कहते हैं उबार देना। तो इसीलिए कहानी का शीर्षक है उबार। नेक्स्ट चलते हैं। बिरसा के महामानव कौन साहित्यकार कहले हत? बिरसा को कौन साहित्यकार जो है वो महामानव कहे हैं? कौन कहा है? चूँकि ये बिरसा जो है वो जीवनी पढ़ना था पिछले सिलेबस में, लेकिन चूँकि बिरसा मुंडा जो है वो आदिवासियों के धरती आबा के रूप में जानल जाहत, यह से हम ये क्वेश्चनवा के लिख लिए हैं। ठीक है, कि अगर गलती से पूछ दिया बिरसा मुंडा, अगर इसमें नहीं पूछा तो हो सकता है पेपर 3 में उनके बारे में पूछ दे। बिरसा का तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो इसमें कौन कहा है बिरसा को? तो इसमें बोलेंगे कि बिरसा को एके झा जो है वो महामानव कहते थे। कौन कहता था? एके झा। बिरसा को एके झा क्या कहते थे? महामानव कहते थे। चाभी काठी नाटक के खलनायक के नाम बतावा। चाभी काठी जो है उसके खलनायक कौन है? चाभी काठी के अघनू लाला है उसमें खलनायक, मतलब क्या? विलन का रोल कौन किया है? विनल कौन है उसमें? खराब आदमी कौन है? तो अघनू लाला क्या है? कि रोहन है, कि कालू राम या काल केतु? तो बोलेंगे चाभी काठी में कौन था? तो कालू राम था। कालू राम जो था वो गांव में आया था, भीख मांगते चलता था, फिर कैसे कैसे करके वो गांव का सबसे जमींदार बन गया, सबसे अमीर आदमी हो गया और सूद पे पैसा लगाना शुरू किया। उसके बाद उसका किस्मत चमका और सूद के चक्कर में कैओ का ज़मीन उमीन हड़प लेता था। तो वही गांव का जो है वो क्या था? सबसे खलनायक आदमी था कालू राम। लेकिन लास्ट में उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है जब पूरे गांव में क्या होता है? परिवर्तन की लहर दौड़ता है तब। करम परब खीरा कौन कामना के प्रतीक है? करम परब में जो खीरा रखा जाता है वो किस कामना का प्रतीक है कह रहा है। तो करम परब का जो खीरा है वो किस कामना का प्रतीक है? तो बोले कर्मा का वीडियो बनाए हैं, भाई बहन के त्यौहार है कर्मा, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है पूरा। सरहुल पे जो निबंध पढ़ना है उसके ऊपर एक वीडियो है, तो अगर नहीं देखे हैं तो ये सब वीडियो देखिए, क्योंकि निबंध 2 पढ़ना है और 2 निबंध से ज़रूर से क्वेश्चन रहेगा और उसमें पूरा डिटेल में बहुत एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाए हैं। तो वो जा कर के देखिए, वो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आप देखिएगा सेट लगा के नहीं छूटने वाला है उससे। ठीक है, सरहुल के सोहराय पढ़ना है हम लोग को। सोहराय के बारे में बताए हैं कि सोहराय जो है वो किस प्रकार से मनाए। सोहराय नहीं पढ़ना है, सरहुल पढ़ना है। सरहुल के बारे में बताए हैं कि सरहुल किस प्रकार से मनाया जाता है। सरहुल जो होता है 2 महीना मनता है, वो 2 महीना कौन कौन है और 2 महीना में आखिर सरहुल को अलग अलग मनाते कैसे हैं, दोनों का अलग अलग नाम क्या है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो वो प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, निबंध का प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट को बना करके दिए हैं जिससे कि आप लोगों को खोजने में आसानी रहे, आप आराम से क्वेश्चन को देख सकें, वीडियो देख सकें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का अलग से एक है, उसमें सारा प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है। चलिए
तो इसमें देखेंगे कि करम में जो खीरा है वो किस चीज़ का प्रतीक है? स्वास्थ्य रहे प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, उजायरा का प्रतीक है, या फिर उजियारा के कामना करे एक प्रतीक है, या बेटा पावे के प्रतीक है? तो खीरा जो है वो क्या होता है? बेटा का प्रतीक होता है, बेटा पावे के प्रतीक। जैसे कि जो कर्मैतिन होती है, जो कर्मा पूजा करती है, उन लोग क्या करती है? वो हिष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा खीरा रखती है, और जैसा खीरा रखती है मोटा, उसी तरह कामना करती है कि मेरा जो संतान होगा, बेटा होगा, वो भी उसी खीरा के जैसा हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, है कि नहीं? निबंध पढ़े होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे। खोठाक काठे पैदेक खंडी कैसन किताब लागे? खोठा में जो काठे पदेक खंडी किताब है, खोठा काठे पैदेक खंडी, यह किताब कैसा किताब है? तो बोलेंगे कि यह जो किताब है यह जो किताब है वो निबंध है कि कविता संग्रह है कि उपन्यास है कि प्रबंध काव्य है? तो ये जो किताब है वो कैसा किताब है? तो ये किताब है आपका, बताइए क्या है ये? निबंध है? तो नहीं। देखिए, पैदेक, पैदेक मतलब पद्य, और पद दो चीज़ होता है हिंदी में, एक गद्य और एक पद्य। गद्य से आप लोग गद्यांश पढ़े होंगे। गद्यांश मतलब ऊपर कहानी दिया रहता है 5 लाइन 10 लाइन का, और नीचे उस पर क्वेश्चन बनता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमारा पेपर 1 में, हिंदी में ऐसा सवाल रहेगा जिसमें ऊपर पद दिया रहेगा और अपठित गद्यांश जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ गद्यांश हो गया। अब यहाँ जो पदेक मतलब दिया है, पद मतलब क्या होता है? पद का मतलब होता है कविता, ठीक है? तो इसीलिए यह कविता संग्रह है। क्या है ये? कविता संग्रह। पद कभी भी नाम आ जाए तो समझ जाइए वो कविता से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। शिवनाथ प्रामाणिक के मायक नाम बतावा। शिवनाथ प्रामाणिक की माता जी का नाम क्या था? तो शिवनाथ प्रामाणिक के माता का क्या नाम था? तो उनका नाम राधा देवी था कि रूपा देवी कि फूटा देवी कि तिनकी देवी? क्या नाम था बताइए? तो शिवनाथ प्रामाणिक के जो माँ का नाम था वो क्या था? तिनकी देवी था। क्या नाम था? तिनकी देवी। हम जो पिछला वीडियो बना रहे थे तो उसमें चंद्रयान जो था वो जब हम बना रहे थे उस समय तक पहुंचा नहीं था, लेकिन जैसे ही रखे वीडियो शूट ख़त्म हुआ और गए देखने, वैसा ही देखे कि चंद्रयान क्या है? पहुंच चुका है। तो सोचिए, भारत जो है सबसे 600 कुछ करोड़ में बनाया है और सबसे सस्ता, जितना में एक मूवी भी नहीं बनता है, ठीक है? बढ़िया जो है वो मूवी भी नहीं बनता है, उससे भी सस्ता जो है हॉलीवुड का मूवी है वो सब 2000 करोड़ का रहता है, और ये 600 करोड़ में बना करके और पहुंचा दिया। जो काम आज तक अमेरिका का नासा, इतना बड़ा संस्था है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है वो नासा हो गया। उसके बाद रसिया अभी कुछ दिन पहले ही स्पीड में दंदनीले जा रहा था कि हम भारत के पिछवाइए देंगे, वो जाके वहाँ अलगे थसरा गया पूरा चंद्रमा पहुँच पे। चाइना के तो खैर चाइना के माले रहता है अलग, तो वो तो अलगे बात है, उससे तो तुलना नहीं करना है। तो हमारा जो मेड इन इंडिया है सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है, ठीक है? अब पहुंच गया वहाँ पे, अब वहाँ से एक चीज़ खोज के। तो चंद्रयान से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा, चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों से रिलेटेड, वो पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है? शिवनाथ प्रामाणिक के माय के नाम बतावा। तो शिवनाथ प्रामाणिक के माता का नाम क्या था? वो था तिनकी देवी। क्या नाम था? तिनकी देवी। आगे चलते हैं। झारखंडे किसान रोपा डोभा और निकौनी काम कै गो बेरा करे है? ठीक है, तो कै गो बेरा में करते हैं ये लोग, कि झारखंड का किसान जो है रोपा डोभा और निकौनी का काम कै गो बेरा में करते हैं? तो जब शुरुआत होता है ये सब का, तो उस समय एक बेरा है कि आधा बेरा है कि दुइयों बेरा है कि तीनों बेरा है? कै गो बेरा में ये काम करते हैं? तो बोलेंगे जब स्टार्टिंग होता है उस समय चूँकि काम ज़्यादा रहता है, ठीक है, भादो महीना रहता है, काम ज़्यादा रहता है, तो उस समय ये लोग रोपा डोभा का काम जो है, मतलब धान रोपाई करना, खेत बाड़ी छीलछाल करना, तो ये सब जब घास ओस निकालना, ये सब जो काम है वो एक बेरा करती है। कितना बेरा सब किसान लोग करता है? एक बेरा। लेकिन बाद में फिर दुइयों बेरा करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो एक बेरा का काम शुरू में करता है। आगे चलते हैं। लेखक विश्वनाथ दसौंझी राज तितकी पत्रिका का प्रकाशन कौन बछर कर ले हला? पिछले बार हम लोग पढ़े थे तितकी का, पिछला वीडियो जो है उसमें हम बताए थे कि शिवनाथ ये जो है श्रीनिवास पानुरी के बारे में बताए थे शायद, उन्होंने तितकी का पत्रिका का प्रकाशन कब किया था। इस वीडियो में है कि विश्वनाथ दसौंधीराज जो है वो तितकी पत्रिका का प्रकाशन कब किए।
तो 1957 में किए कि 77 में किए, 83 में किए या 70 में किए। हर वीडियो में अलग अलग राइटर जो हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में भी लास्ट में एक राइटर के बारे में बताएंगे। लेखक जो विश्वनाथ दसौंधीराज हैं वो तितकी पत्रिका का प्रकाशन कब किए, मतलब संपादन कब किए थे? तो ये जो संपादन किए थे वो किए थे 1977 में। कब किए थे? 1977। विश्वनाथ दसौंधीराज तितकी पत्रिका का प्रकाशन की जगह यहाँ पे होना चाहिए संपादन, ठीक है। अलग अलग समय में सब अलग अलग लोग आकर के संपादन किया है। तो ये कब किए हैं? तो ये बोलेंगे कि कब किए हैं, तो ये किए हैं 1977 में। कब किए हैं? 1977 में। आगे चलते हैं। श्रीनाथ प्रमाणिक कौन बछर पत्रकारिता कोर्स कर ले हल? शिवनाथ प्रमाणिक जो थे वो कौन बछर, मतलब किस साल में, बछर मतलब होता है साल, तो किस वर्ष को बछर बोलते हैं खोरठा में, तो किस वर्ष बछर, जैसे हम लोग बरस कहते हैं ना, बरस तो खैर हो गया उसका बिगड़ा हुआ रूप, लेकिन वर्ष होता है तो वर्ष से हो गया बछर। तो बछर पत्रकारिता के कोर्स कर ले हला। तो शिवनाथ प्रमाणिक कब किए थे? 84 में कि 72 में, 75 में कि 77 में? तो शिवनाथ प्रमाणिक जो पत्रकारिता किए थे वो किए थे 1977 में। कब किए थे? 1975। शिवनाथ प्रमाणिक कब किए थे? 1975। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सो पिसाए लागल ही, इटा के कहल, ई बात कौन कहा? तो चुनिया कहा है कि रघुनाथ कहा है, महेश्वर कहा है कि गाँवे के लोग कहा है? तो ये बात कौन कहा है? शिष्ट कहानी अगर आप लोग पढ़े होंगे सोन माटी का, तो उसमें कहानी एक आया था महेश्वर वाला और रघुनाथ वाला, जिसमें महेश्वर आता है अपना भतीजा से मिलने। उस कहानी का नाम कमेंट में करके बताइएगा कि किस कहानी का ये क्वेश्चन है। और यह है एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में गरीब सो पिसाए लागल ही। अब वीडियो अगर देख रहे हैं तो तनी सब्सक्राइब दबाइएगा तब ना मजा आएगा। लाइक करिए, वीडियो देख के पहुंच जाते हैं 1000 आदमी और लाइक रहता है मात्र 60 गो 65 गो, मतलब मेरा वीडियो खाली 60 आदमी को बढ़िया लग रहा है, बाकी सबके खराब है, नहीं बनाए हम, छोड़ दें। क्या बोल रहे हैं आप लोग? तो एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सो पिसाए लागल ही, तो ईटा के कहल, तो ई कहा कौन? चुनिया कहा कि रघुनाथ, कि महेश्वर, की गाँव के लोग? तो ये बात कहता है रघुनाथ। रघुनाथ जो है वो महेश्वर अपना काका है उसका, तो वो आता है गांव में, तो वही जब पुलिस की गाड़ी समझ करके टैक्सी में बैठ के आता है सब, तो पुलिस की गाड़ी समझ के सब इन्होंने भागे लगता है। तो उधर से जब रघुनाथ आता है बाद में, तो वही बताता है कि काहे इसे भागने लगा। तब फिर वही बताता है कि यही सब बात है कि पुलिस और एमसीसी के इतना मुठभेड़ होता है कि सब आदमी डर गया है और गाड़ी उड़ी जब भी देखता है तो इन्हें उन्हें भागे लगता है। इस सब में पिसाता है गरीब के गांव लोग। ये बात कौन कहता है? रघुनाथ कहता है। तितकी कैसन पत्रिका रही? तितकी जो है वो कैसन पत्रिका है? हम लोग देखें कि तितकी एक बहुत ही फेमस पत्रिका है। जितने भी खोठा का जो प्रसिद्ध फेमस जो राइटर लोग हैं, लेखक लोग हैं, कवि लोग हैं, वो लोग क्या किए हैं? तितकी का कभी न कभी संपादन किए हैं। तो तितकी पत्रिका का संपादन किए हैं। तो आखिर ये तितकी है कैसा पत्रिका? क्या यह दैनिक है? दैनिक का मतलब होता है जो हर दिन छपता है, जैसे पेपर आपके घर रोज आता होगा तो वो दैनिक चीज़ है। और मासिक मतलब जो महीना में छपता है, जैसे कि हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स जो पत्रिका किताब छपता है वो महीना में छपता है। और त्रिमासिक मतलब जो 3 महीना में छपे, और अर्धवार्षिक मतलब जो 6-6 महीना में छपे, ठीक है। तो तितकी कैसन में से कैटेगरी में से है? तो तितकी जो है वो क्या है? एक प्रकार का मासिक पत्रिका है। कैसा पत्रिका? मासिक पत्रिका है। तितकी एक मासिक पत्रिका का उदाहरण है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हेठे उखरवाल रचना में कौन श्रीनिवास पानुरी के नाय हकै? ये सब रचना में कौन सा रचना जो है वो श्रीनिवास पानुरी का नहीं है? श्रीनिवास पानुरी हम लोग जानते हैं कि खोठा के भीष्म पितामह हैं। इनको कई लोगों ने और भी कई नामों से क्या किया है? संबोधित किया है। इनके कई उपनाम हैं, ठीक है। और इनका सम्मान जो है इनके नाम से श्रीनिवास पानुरी सम्मान वो दिया जाता है। खोठा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है, दिया जाता है सब लोगों को, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे
कि क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रचना श्रीनिवास पांडुरी का नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे पारिजात, युगेक गीता, मोहभंग, मटिक पुथैल। इसमें से कौन सा श्रीनिवास पांडुरी का नहीं है? तो इसमें जो मटिक पुथैल है वो उनका नहीं है। ठीक है, मटिक पुथैल श्रीनिवास पांडुरी का नहीं है। तो मटिक पुथैल नहीं है तो क्या क्या है? तो यह है पारिजात है, युगेक गीता है, उसके बाद है मोहभंग है, और भी इसके बहुत सारा है। एक कविता संग्रह इन्होंने लिखा था बाल किरण, वो भी है। ठीक है, श्रीनिवास पांडुरी का ही है। इसके बाद दिव्य ज्योति एक कविता संग्रह है, वो भी उनका लिखा हुआ है। मेघदूत जो हम लोग पढ़ते हैं अनुवादित है, वो भी उनका है। तितकी जो है उसका भी प्रकाशन किए हैं, एक कविता संग्रह है तितकी, तो उसका भी किए हैं। ठीक है, पत्रिका है वो भी, तो वो किए हैं। ठीक है, नाटक लिखे हैं जो चाबी काठी, वो भी श्रीनिवास पांडुरी का है। एक उद्वासल कर्ण जो है पढ़ना था पिछले सिलेबस में, वो भी उनका लिखा हुआ है। ठीक है, इनको खोठा का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनके जो जीवनी है इसको तो पूरा डिटेल में पढ़िएगा। इनका जीवनी में से एक जीवनी जरूर रहेगा, जैसे कि 25 दिसंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 25 दिसंबर को खोठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हो गया। बरवाड्डा, कल्याणपुर, धनबाद में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बरवाड्डा में। श्रीनिवास पांडुरी कहाँ के रहने वाले थे? बरवाड्डा, धनबाद के रहने वाले थे, कल्याणपुर। ठीक है, इनकी माँ का नाम दुखनी देवी था, पिता का नाम शालिग्राम पांडुरी था। ठीक है, खोठा शिष्ट साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये खोठा शिष्ट साहित्य, शिष्ट मतलब क्या होता है? जिसका राइटर आपको पता हो, तो शिष्ट साहित्य के ये जनक थे। खोठा भाषा साहित्य के अक्षय बोर के नाम से भी इनको जाना जाता है। भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। तो इनके कई उपनाम हैं। वो श्रीनिवास पांडुरी का जो जीवनी है उसमें आप देखे होंगे, हम पढ़ाए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा? मटिक पुथैल, ये उनका नहीं लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखा हुआ है? तो परिजात, युगेक गीता, मोहे भंग। आगे चलेंगे। चितरंजन महतो मायक नाम हकै। चितरंजन महतो के माय का नाम क्या लगता है? धनिया देवी, सावित्री देवी, कौशल्या देवी, रमा देवी। तो बोलेंगे चितरंजन महतो के माता का नाम क्या था? सब कोई जान गया होगा अभी तक तो। चितरंजन महतो चित्रा जो है, चित्रा उपनाम है इनका, इनकी माता का नाम धनिया देवी है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम धनिया देवी है। तो चितरंजन महतो के मायक नाम क्या है? धनिया देवी। और चितरंजन महतो चित्रा का हम लोगों को छाहिर एक किताब पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिष्ट कहानियों में एक छाहिर है, एक सोंध माटी, 2 किताब पढ़ना है। डॉक्टर BN ओहदार BSc कहाँ से पास करला? डॉक्टर BN ओहदार जो थे वो BSc कहाँ से पास किए थे? RN कॉलेज भागलपुर से, RN कॉलेज मुजफ्फरपुर से, संत कोलम्बैप्स लिखा गया है, कोलंबस है। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से या रांची कॉलेज से? तो ये कहाँ से पास किए थे? तो ये पास किए थे RN कॉलेज मुजफ्फरपुर से। क्या पास किए थे? BSc किए थे। कौन? BN ओहदार। कहाँ से? RN कॉलेज मुजफ्फरपुर से। आगे क्वेश्चन है कि एके झा कौन विचार एक साहित्यकार हला? एके झा जो थे वो किस विचार के साहित्यकार थे? धार्मिक विचार के थे, अनापत्यार के थे, कि पोंगापंथी विचारक के थे, या प्रगतिशील विचारक का थे? तो एके झा के बारे में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, और वो बहुत ही फेमस भी थे और एक तरह के वो साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत दिया, गगनधरा सिद्धांत। ये पूछा जा सकता है गगनधरा सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो वो एके झा का ही दिया हुआ है। तो ये किस किस विचारधारा के थे? तो ये थे प्रगतिशील विचारक। किससे? तो प्रगतिशील विचारक थे। अगला चलते हैं। कौन दिन गाँव के लोग एकदम छुट्टी मनावल है? मतलब कि किस दिन गांव का जो लोग होता है एकदम छुट्टी में रहता है, कोई काम धाम नहीं करना है, घर का भी काम नहीं करना है और खेत बाड़ी भी कोई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसा किस दिन होता है? सरना के दिन, कि फूल खोसी के दिन, कि करम के दिन, कि रूसा के दिन? तो गाँव के लोग जो छुट्टी मनाता है उसको कहते हैं उस दिन रूसा। रूसा मतलब रूस गया है। जो आदमी रूस जाएगा, रूस जाना क्या बोलते हैं? गोसा जाने को देहाती में रूस गया है, हमारे से रूसल है। तो जिस दिन रूसा जाता है उस दिन वो कोई काम नहीं करता है। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पे बोलेंगे कि गाँव के लोग जो है एकदम छुट्टी मनाते हैं किस दिन, तो रूसा के दिन, कोई काम धाम किसी को नहीं करना रहता है। लेखक चितरंजन कौन विषय से एमए कर ले हत, चितरंजन महतो जो चित्रा हैं वो किस विषय से एमए किए हैं, तो वो बोलेंगे किस विषय से किए हैं, तो भूगोल विषय से। चितरंजन महतो किस विषय से किए हैं, तो बोलेंगे भूगोल विषय से एमए किए हैं। ठीक है, किस विषय से, भूगोल विषय से। चितरंजन महतो जो है वो भूगोल विषय से एमए किए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओद दीदा कहनी कहवैया लेखक कौन थीन से वापस होल रहत। ओद दीदा कहने वाले जो हैं वो किस जगह से वापस लौटा था। ओद दीदा जो कहानी कहवैया है, मतलब ओद दीदा कहने वाला जो है वो किस, कहाँ पे रहता था जहाँ से वो अपना गांव वापस आया था, कहाँ से आया था वापस, तो बोलेंगे ओद दीदा कहने वाला जो है वो कहाँ से आया था, रांची से वापस आया था। कहाँ से, रांची में रहते थे। ओद दीदा मतलब समझ रहे हैं, ओद दीदा वही कहानी है जिसमें चानो वाली के बारे में पढ़े होंगे, है कि नहीं। ओद का मतलब क्या होता है, भींगा हुआ, और दीदा मतलब आँख, मतलब भींगल आँख के बारे में है। ठीक है, इसमें पढ़ना है। तो ओद दीदा जो है वो कौन कहानी से है, तो ये चानो वाली वाला कहानी है जो सबके घर में जा जा के काम करती है, और इसमें जो लेखक है वो कहाँ से आता है, रांची से आता है। आगे चलते हैं हम लोग, किसानेक खेते पाहिल बान गाड़े के रीति के की कहल जाए। किसान लोग जो है वो पहला बान, बान मतलब क्या होता है, जो धान होता है, धान का जो इस तरह से पुआल होता है, मतलब धान का जो इस तरह से बीहन होता है, तो इस जो पहला बीहन जो ऐसे गाड़ता है पानी में, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, बनगारी कहते हैं, बनरूपा कहते हैं, बनमान कहते हैं, बननगी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बननगी। क्या कहते हैं, बननगी। ठीक है, पहला बान जो गाड़ने का जो रीत है इसको बननगी कहा जाता है। सभ्यता के जैर लागे, सभ्यता का जैर मतलब मूल जो है वो, जैर मतलब क्या, जड़, तो जड़ जो है वो क्या लगता है, तो सभ्यता का जड़ जो है वो क्या होता है, संस्कार संस्कृति होता है, रहन सहन होता है, कि व्यवहार विचार होता है, या ई सभ्य। तो सभ्यता का जो मूल जड़ है वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं संस्कार और संस्कृति को। किसको कहते हैं, संस्कार और संस्कृति को सभ्यता का मूल जड़ कहते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे कि एक राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, एक राइटर तो कहानियाँ पढ़ते पढ़ते बता दिए, श्रीनिवास पानुरी। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि श्रीनिवास पानुरी कौन से विचारधारा के थे, तो वो मानवतावादी विचारधारा के थे। तो कुल मिला के 2 गो पढ़ लिए विचारधारा, ए.के. झा का विचारधारा प्रगतिशील विचारधारा था, और श्रीनिवास पानुरी का विचारधारा कैसा था, मानवतावादी विचारधारा के थे। एक जो हम लोगों को श्रीनिवास पानुरी तो पढ़ना ही है, और एक पढ़ना है विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में, तो ये हम इसमें बता देते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज जो थे उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1943 को। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1943 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भटमुरना में हुआ था। भटमुरना कहाँ है, कतरास में है। कतरास कहाँ है, धनबाद एरिया में पड़ता है। तो धनबाद जिला में कतरास में भटमुरना नामक गांव में विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1943 को। इनके पिता का नाम मुखराम दसौंधी था। पिता का नाम क्या था, मुखराम दसौंधी। आप चाहे तो इसको नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो अभी तक तो बना ही लिए होंगे, है कि नहीं। माता का नाम है फूटा देवी, जो नहीं बनाए होंगे, जो अचानक कि अरे विश्वनाथ दसौंधी राजो पढ़ लो भैया, तो उस सब के लिए कह रहे हैं कि आप अगर चाहे तो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। तो फूटा देवी इनके माता का नाम था, और इनके पिताजी का नाम था मुखराम दसौंधी। ठीक है, और ये पढ़ाई कितना किए, पढ़ल लिखल थे कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ पढ़ल थी कि। तो ये पढ़ल कब थे, तो ये मैट्रिक पास किए गंगा नारायण मेमोरियल स्कूल से, और फिर बाद में आप देखिएगा कि हिंदी के मास्टरों यहीं बन गए। गंगा नारायण मेमोरियल स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई किए और हिंदी के मास्टर भी बन गए। फिर बोलेंगे पिताजी का नाम क्या था, तो इनके बीए पास किए ये एसपी कॉलेज झरिया से, बीए पढ़ाई किए एसपी कॉलेज झरिया से,
और फिर एमए की पढ़ाई किए 1969 में रांची यूनिवर्सिटी से, एमए की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी से किए। और फिर डीप इन एड 1970 में डीप इन एड की पढ़ाई किए। और फिर गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय से हिंदी के मास्टर की पढ़ाई किए, हिंदी के मास्टर वहाँ बन गए। और फिर 1980 में सरकारी स्कूल होने के बाद यहाँ 1996 तक पढ़ाए और फिर 2003 में रिटायर हो गए। इनकी कई रचनाएं हम लोग को देखना है, जैसे ढलती शाम का सूरज उपन्यास है, वेदना के पंख कविता संग्रह है, महुआ पहला खोटा कहानी इनका लिखा हुआ है महुआ 1970 में, और इसका संपादन पानुरी जी किए थे। फिर है भगजोगनी, भगजोगनी जो है उपन्यास है 2004 का है लिखा हुआ। फिर अजगर नाटक विश्वनाथ दसोंधिराज का ही है, जो कि पिछले सिलेबस में पढ़ना था। माटिक पुथैल कहानी संग्रह है। धुइर मुंडली तर लघु कथा संग्रह है। और विश्वनाथ दसोंधिराज का अन्य नाम क्या है? विश्वनाथानंद नाथ भी है, और इनको सब गुरुजी के नाम से भी जानता था। ठीक है। खोटा साहित्य परिषद की स्थापना श्रीनिवास पानुरी के द्वारा किया गया,